कर्म का नियम। कर्म किसी को नहीं छोड़ता। एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ा ही था कि तभी एक दबंग व्यक्ति पहुंच गया। वह बहुत बदमाश था। उसने उस मछली वाले से मछली छीन ली और ले गया। दबंग व्यक्ति मछली लेकर जब जा रहा था तब वह मछली जिंदा ही थी। उस मछली ने उस दबंग व्यक्ति के उंगली में काट लिया। कुछ दिनों बाद दबंग व्यक्ति को इतना दर्द होने लगा कि वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें यह उंगली कटवानी पड़ेगी क्योंकि इसमें जहर फैल चुका है। मजबूरी बस उस दबंग व्यक्ति ने उंगली कटवा ली। 1 महीने के बाद उस दबंग व्यक्ति को फिर बहुत जोर से दर्द होने लगा। वो दबंग व्यक्ति डॉक्टर के पास पुनः पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, घाव तो आगे बढ़ गया है, तुम्हारा पंजा काटना पड़ेगा। फिर मजबूरी बस उसने अपना पंजा कटवा लिया। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को हाथ में फिर से दर्द होने लगा और व्यक्ति डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा यह घाव आगे तक बढ़ चुका है, आधा बाजू काटना पड़ेगा। वह दबंग व्यक्ति को न चाहते हुए भी अपना आधा बाजू कटवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हें यह घाव कैसे हुआ था? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं करीब 6 महीने पहले एक व्यक्ति से कुछ मछली छीन लिया था। उस मछली ने मुझे काट लिया था, तभी से यह समस्या शुरू हुई। डॉक्टर ने उस दबंग व्यक्ति को कहा, यह तुम्हारे उसी कर्मों का फल है, तुम जाओ और उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लो। दबंग व्यक्ति ने उससे माफ़ी मांगने के लिए तालाब के पास पहुंचा। दबंग व्यक्ति उस मछली पकड़ने वाले के पैरों में गिर गया और बोला, तुमने मुझे क्या श्राप दिया कि मेरी उंगली कटते कटते पूरा हाथ ही कट गया है। उस मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें कोई भी श्राप नहीं दिया है। तब दबंग व्यक्ति ने कहा, तुम कुछ न कुछ तो जरूर बोले होगे जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। तब मछली पकड़ने वाले व्यक्ति ने कहा, तुमने जब मुझसे अपनी दबंगगिरी से मछली छीन ली थी उस वक्त मैंने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, यह अपना ताकत मुझे दिखा रहा है, तुम अपना ताकत इसे दिखा देना। बस इतना ही कहा था। इस प्रकार दोस्तों, हम गरीब, असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब ईश्वर अपनी ताकत दिखाने लगता है और बुरा करना शुरू करता है, फिर उसका इलाज कहीं भी और किसी के पास नहीं है। दोस्तों, कर्म फल पर हमारी दूसरी कहानी है। 20 साल बाद बुरे कर्मों का फल मिला। 1893 ईस्वी की बात है। फ्रांस में एक हेनरी नाम के व्यक्ति ने एक लड़की से प्यार किया। प्यार करने के बाद उसने उस लड़की को धोखा दे दिया। उस लड़की ने अपने भाई को बताया। उस लड़की का भाई हेनरी को मारने के लिए चला गया। उसने हेनरी पर बंदूक चला दी। बंदूक की गोली हेनरी को ना लगकर एक पेड़ में लग गई और उसकी आवाज़ से हेनरी नीचे गिर गया। लड़की का भाई समझा कि हेनरी को गोली लग गई है और वह मर गया है। लड़की के भाई ने भी अपने आप को गोली मार ली और वह मर गया। जब उस लड़की को यह पता लगा कि हेनरी और उसके भाई दोनों मर गए हैं, तो लड़की ने भी अपने आप को गोली मार ली और वह भी मर गई। इस घटनाक्रम के 20 साल बाद हेनरी को अपने घर में फर्नीचर के लिए कुछ लकड़ी का काम पड़ा। वही पेड़ जिसने हेनरी की जान बचाई थी, उसे काटकर फर्नीचर बनाने का निर्णय किया गया, लेकिन वह पेड़ इतना मजबूत था कि उसे नहीं काटा जा सका। तब उसको किसी ने सुझाव दिया कि इस पेड़ को बम से उड़ा दिया जाए। जैसे ही बम फटा,
20 साल पहले उसके अंदर घुसी गोली निकलकर बाहर आ गई और हेनरी के सिर में लग गई और हेनरी मारा गया। कर्मों का फल देर से यानी कि 20 साल बाद मिला, लेकिन उसे भोगना ही पड़ा। इस प्रकार देर सवेर हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह ना सोचें कि मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दोस्तों, कहानी की सीख। इन दोनों कहानी से आपने क्या सीखा? हमें कभी भी ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरे को सताना या दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। प्राचीन समय में लिखे गए महाग्रंथ गीता एवं रामायण में इसी बात पर जोर दिया गया है। रावण बहुत प्रतापी एवं बलवान था, लेकिन दूसरी स्त्री का अपहरण करके लाने के कारण पूरा वंश उसका नाश हो गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, एक से बढ़कर एक वीर एवं महावीर थे। कौरव की सेना विशाल थी। महायोद्धा कोई अजर अमर था तो किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। फिर भी सभी मारे गए क्योंकि उसने पांडवों के साथ बुरा किया था। इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। धन्यवाद।